धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? आज चरस, शराब, बीड़ी, तंबाकू, क्या ये धर्म है? मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, क्या ये धर्म है? मक्का, मदीना, क्या ये धर्म है? तीर्थ यात्रा, क्या ये धर्म है? कुरान, बाइबल, रामायण, महाभारत, क्या ये धर्म है? धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म से हमको क्या मिलता है? एक ज़माना था जो कि धर्म के नाम पर आदमी न जाने क्या क्या करते थे, और आज भी धर्म के नाम पर न जाने कितना अत्याचार हो रहा है। धर्म का सीधा और सरल अर्थ सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, अपने पर संयम, दूसरों के साथ शील का बर्ताव, यही धर्म है। धर्म चित्त की शुद्धता है, बस। सत्य ही धर्म है, और सत्य को जानना नहीं है, सत्य को कूटकर जाना है, पीना है। सत्य को जीना है, जानने से नहीं होता। हम सत्य को सिर्फ जानते हैं, जीते नहीं हैं। जिस दिन हम धर्म को जीना शुरू कर देंगे, उस दिन हम धर्म का महत्व को समझ पाएंगे, समझ जाएंगे। धर्म से आदमी को शांति तो मिलती है, लेकिन आज धर्म के नाम पर न जाने कितने कर्मकांड होते हैं, धर्म के नाम पर कितने अत्याचार होते हैं, पाप होते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है। आज जिस जगह को हम धर्म कहते हैं, धार्मिक स्थल कहते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहते हैं, ऐसी जगह पर न जाने कितने अत्याचार हो रहे हैं, तो धार्मिक जगह किसे कहा जाए? बंधुओं, संप्रदाय और धर्म बिल्कुल अलग है। धर्म बाहरी रूप नहीं है, धर्म जीवन में जीने की चीज है। लेकिन आज का धर्म सिर्फ रह गया है बाहरी कर्मकांड। एक आदमी मंदिर में जाता है, पूजा अर्चना करता है, धार्मिक कहलाता है। धार्मिक कहला सकते हैं, धार्मिक नहीं हो सकते। धार्मिक कहलाना अलग चीज है, होना अलग चीज है। धर्म का वास्ता बाहरी कर्मकांड से नहीं होता है। जो आदमी धार्मिक होता है वो गलती नहीं कर सकता। जो आदमी धर्म को अपने अनुरूप ढालता जाता है, अपने जीवन में ढालता जाता है, उनके जीवन में कुरीतियां नहीं रहती, उनके जीवन में छल नहीं रहता, उनके जीवन में कपट नहीं रहता। धर्म के नाम पर न जाने कितने खून बह गए हैं, आज भी बहते जा रहे हैं। इस्लामों में एक महीने में 2-2.5 लाख आदमियों की खून की गंगा बहा दी जाती थी। ईसाइयों में न जाने मानो महीने 2 महीने में कितने लाशें गिर जाती थी। क्या यही धर्म है? आज धर्म के नाम पर कितने सारे जीवों की हत्या होती है, बलि चढ़ाई जाती है। क्या ये धर्म है? आज धर्म के नाम पर मंदिर बनाकर लोगों को लूटा जाता है। क्या यही धर्म है? आज धर्म के नाम पर आदमियों में झाड़ा फूंक करते हैं, दूसरों के साथ अन्याय करते हैं। क्या यही धर्म है? एक आदमी मंदिर में जाता है, पूजा करता है, अर्चना करता है, और भाई के साथ में छल कपट करता है। क्या यही धर्म है? एक आदमी जब जज बनता है तो वहाँ निर्णय देता है, लेकिन घर रहता है तो वो घूस लेता है। पहले से घूस ले लेता है तो वहाँ जाकर निर्णय देता है। जो न्याय के प्रधान हैं वो ऐसे करते हैं। क्या यही धर्म हो सकता है? आदमी ने सिर्फ धर्म का एक लेवल लगाकर करके रखा है। धर्म का लेवल लगाना, धार्मिक कहलाना एकदम सरल सी बात है। धार्मिक होना बहुत बड़ी बात है। आज आदमी जितना भी पाप करता है, मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, गुरुद्वारा जाता है, या तीर्थ यात्रा मक्का मदीना जो कुछ भी करता है, सिर्फ मोटे शब्दों में कहा जाए तो कर्मकांड है। और यदि हम जीवन भर कर्मकांड में रह जाएं तो हमारा जीवन कर्मकांडी हो सकता है,
धार्मिक नहीं हो सकता। बंधुओं, हम धार्मिक कहला सकते हैं पर हम धार्मिक नहीं हो सकते। हम धार्मिक का लेवल लगा सकते हैं, बड़ा भक्त कहला सकते हैं, कबीरपंथी भी कहला सकते हैं, लेकिन कबीरपंथी होना अलग चीज़ है और साहिब कबीर जी के विचारों को अपने जीवन में ढालना अलग चीज़ है। जो आदमी धार्मिक होता है उनको लेवल की ज़रूरत नहीं होती। धार्मिक का मतलब ये नहीं कि कोई मंच पे बैठकर भाषण दे, कोई सन्यासी अलग से कपड़े पहने, कोई सफ़ेद वस्त्र धारण कर ले या कोई जटा बढ़ा ले, कोई मूंड मुंडा ले, कोई लाल पीले कपड़े पहन ले। ये धार्मिकता के लक्षण नहीं है। बंधुओं, आदमी वही है जिसके मन में शांति हो, जिसके मन में शांति हो, जिसके मन में शुद्ध भाव हो। धार्मिक होने के लिए बड़ा आदमी बनने की ज़रूरत नहीं है। धार्मिक होने के लिए विद्वान होने की ज़रूरत नहीं है। बनने के लिए हो सकता है आपको बड़ा आदमी बनना पड़े, क्योंकि धार्मिक बनने के लिए आपको लेवल लगाना पड़ेगा, लोगों को प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। लेकिन होने के लिए कोई लेवल लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई विद्वता की ज़रूरत नहीं है। धार्मिक होने के लिए सिर्फ जीवन जीने की शैली में परिवर्तन करने की है। और आप जिस जगह बैठे हैं ये सत्संग स्थल है, ये सत्संग स्थल है। यहाँ सिर्फ आपको अपने आप से जोड़ने का एक माध्यम है। सीधा आप पर केंद्रित होकर के बात कहते हैं कि यहाँ कर्मकांड की बातें नहीं चलती। आप एक ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ कर्मकांड की धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं। गुरुवर कबीर के अनुयायी ऐसे होते हैं। गुरु कबीर साहब जी तो कहते हैं कि तुम धर्म को करते हो, धर्म तो करते हो, जीवों की रक्षा के बजाय वध करते हो। कर्म करे मेरे भाई, जो दोहरा का ब्राह्मण कहे तो को कहा कसाई। आज हम जिसे ब्राह्मण कहते हैं, जिसके पास हम दुख छुड़ाने के लिए जाते हैं, वो क्या करते हैं? भगवान के नाम पर न जाने कितने प्राणियों की हत्या करवा देते हैं। कितने आडंबर पाखंडवाद में, पाखंड पूजा में आपको उड़ जाते थे। एक आदमी की एक बुराइयां हैं जिसको हमने बनाया। बंधु, मेरी बात पर विचार करना, मेरी बातों पर ध्यान देना कि जिसको हमने बनाया उसकी हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, और जिसको हमने निर्माण किया उसका हम साधना, आराधना, पूजा पाठ, साफ सफाई, स्वच्छता का ध्यान देते हैं। लेकिन साथियों, जिन्होंने हमको बनाया, जिस परमात्मा ने हमको बनाया, उसके बारे में हमारा कोई ख्याल नहीं है। जिन्होंने हमको इस धरती पर भेजा, जिन्होंने हमको सद्ज्ञान दिया, जिन्होंने हमें सत्य श्रेणी का उच्च ज्ञान बताया, अच्छी रहनी बताया, उनके बारे में हमारा कोई ख्याल नहीं है। साथियों, जिनको हमने बनाया, हमने निर्माण किया, उसकी चिंता करते हैं। लेकिन जिसको हम भगवान मानते हैं, भगवती मानते हैं, वही अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते। साथियों, तो आपकी क्या सुरक्षा कर सकते हैं? जो आदमी धार्मिक होगा वो भाई के साथ लड़ाई करेगा, परिवार वालों के साथ झगड़ा करेगा, या पास पड़ोसियों के साथ झगड़ा करेगा, द्वेष करेगा? नहीं करेगा। धर्म सिर्फ कर्तव्य का पालन है। धर्म सिर्फ कर्तव्य का पालन है। कर्तव्य के पालन का मतलब होता है, गुरु अपने शिष्य के साथ कर्तव्य का पालन करता है, शिष्य अपने गुरु के साथ कर्तव्य का पालन करता है, माता पिता अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, बच्चे अपने बाप के साथ में कर्तव्य का पालन करते हैं, मालिक अपने नौकर, और नौकर मालिक के साथ जो आदमी अपने कर्तव्य के साथ पालन करता है, वह
आदमी धार्मिक हो सकता है। कर्तव्य क्या है हमारा? एक आदमी मंदिर में जाता है, पूजा करता है, अर्चना करता है, बाहर भिखारी बैठा है, भीख मांग कर खा रहा है और खाने के लिए कुछ भी नहीं है उनके पास, लेकिन मंदिर में जाकर 5 लीटर दूध डाल देता है। लेकिन आदमी तड़प रहा है, जिसको एक वक्त की रोटियां नहीं मिल रही है, जो चल नहीं सकते, असमर्थ हैं, अपाहिज हैं, उनको हम दूध नहीं पिला सकते। हम पत्थर की मूर्ति पे 5 लीटर दूध को उधेड़ देंगे, लेकिन एक भूखा प्यासा लंगड़ा लोला कोई आदमी मिल गया, उसको हम 100 ग्राम भी दूध नहीं पिला सकते। और उस पवित्र दूध को मंदिर में जाकर पत्थर की मूर्ति में ऐसे उधेड़ देते हैं, किसको धार्मिक कहेंगे आप? एक आदमी आ रहा है, मंदिर में प्रवेश करने से पहले देखता है भिखारी बैठे हैं, भीख मांग रहा है। मंदिर में जाने से पहले भिखारी को सब कुछ दे देता है। कहते हैं आज मैंने भगवान का दर्शन कर लिया, मुझे मंदिर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब किसी आदमी से गलती होती है तो भगवान के पास जाकर प्रार्थना करते हैं। आदमियों, बंधुओं, भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने की आपको जरूरत नहीं है। हमने जिनके साथ गलती की है, जिनके साथ अपराध किया है, जिनके साथ हमने गद्दारी की है, उनसे गलती की क्षमा मांग लें, उससे बड़ा भगवान कोई नहीं है। आज सबसे बड़ा धार्मिक वहाँ होता है जो दिन रात मंदिर में जाकर पूजा करे, अर्चना करे। हमारे पास न कोई मंदिर है, ना कोई मूर्तियाँ हैं, ना कोई मूर्तियाँ बैठाई गई हैं, किसको धार्मिक कहेंगे आप? आज इंसान ने संप्रदाय को धर्म बना रखा है। हिंदुत्व है, लेकिन हिंदुत्व कहाँ चला गया? पवित्र पानी है। श्री राम की जो दया थी वो कहाँ चली गई? करुणा कहाँ चली गई? बौद्धिस्ट हैं, लेकिन भगवान बुद्ध की करुणा कहाँ चली गई? दया कहाँ चली गई? करुणा के भाव कहाँ से छिप गए? स्वामी महावीर तो हैं, महावीर के मानने वाले जैन तो हैं, लेकिन उनकी दया भाव कहाँ चली गई? इस्लाम तो बन गए, लेकिन इस इंसानियत खत्म हो गई, तो धार्मिक कहाँ हुए? संप्रदाय का लेवल लगाकर आदमी अपने आप को धार्मिक समझता है तो सिर्फ धोखा है। यदि आदमी समझता है मैं पूजा करके धार्मिक हो सकता हूँ, तो ये धोखा है। धार्मिक से पवित्र हो सकता है जो एक दूसरे के प्रति दया का भाव, एक दूसरे के प्रति करुणा का भाव रखता है, एक दूसरे पर दया का भाव रखता है, जीवों पर दया रखता है, वो धार्मिक हो सकता है। धार्मिक होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, धार्मिक बनना उपलब्धि नहीं है। मैंने अपनी बात की शुरुआत की है, धर्म क्या है? अपने पर संयम और दूसरे के शील का बर्ताव, इतना ही धर्म है। इसमें सब कुछ आ जाता है। आज इतने मंदिर मस्जिद बनते चले जा रहे हैं। आज हमारे भारत देश में जितने स्कूल नहीं होंगे, जितने हॉस्पिटल नहीं होंगे, उनसे ज़्यादा आपको मंदिर मिलेंगे। हॉस्पिटल, स्कूल नहीं मिलेंगे जितने आपको मंदिर मिलेंगे। और सौभाग्यवश ये भारत एक ऐसा देश है जिसको धर्म प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन जितनी अधर्म की बातें यहाँ होती हैं, कर्मकांड की बात यहाँ होती हैं, उतना कर्मकांड व अधर्म की बातें अन्य देशों में नहीं है। क्योंकि अन्य देशों में धर्म नहीं है, तो अधर्म का काम ही क्या है? अधर्म की बातें नहीं होती। अन्य देशों में धर्म के नाम पर चढ़ोतरी, छल आदमी, छल सदमा नहीं होता। वहाँ धार्मिक बातें चलती हैं, लेकिन सीधी सी बातें चलती हैं, भगवान के नाम पर नहीं, भगवान पर लेवल लगाकर नहीं। आज आप जिस जगह पर बैठे हैं, एक कबीरपंथी भी यहाँ बैठा है, लेकिन दुनिया में ऐसे कबीरपंथी हैं जो कबीर को सब कुछ मान लेते हैं, गुरु और कबीर साहब को सब कुछ मान लेते हैं। मात्र उनकी पूजा करने से वह धार्मिक हो गए। मात्र आप एक मंत्र की याचना करते हैं, आप धार्मिक हो गए। गंगा में तो लिखा है कि गंगा के स्नान करने से ही
नहीं, गंगा के सिर्फ नाम लेने से ही मुक्ति हो जाती है। फिर प्रवचन सुनने की, जीवन में याचना करने की क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है? धार्मिक बनने के लिए आप धार्मिक हो गए। धार्मिक ऐसे नहीं हो जाता। आज आदमी जितना भी कर्म करता है उससे बुलावा नहीं, ये कर्म कांड है। आदमी के मन में बुराइयां हैं, कर्म में यानी शरीर में बुराई नहीं है। आदमी गंगा में जाता है, स्नान करता है, अपने को समझता है धार्मिक। गंगा में स्नान करने से आपका मैल धुल सकता है, आपके कपड़े धुल सकते हैं, मन तो धुल नहीं सकता। मन सिर्फ सत्संग में धुल सकता है। कल कमिश्नर साहब आए थे, बोल रहे थे आज धर्म के नाम पर इतने गुरु हो गए, और गुरु के साथ साथ गुरु घंटाल उनसे ज़्यादा हो गए। एक बात उन्होंने कहा कि गुरु घंटाला एक ऐसा शब्द है जो कि गुरु के नाम पर सिर्फ लेवल लगाकर बैठे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। कहा जाता है मनुष्य सही और गलत तक को नहीं परख सकता, नहीं परख पाता। इसलिए कहा जाता है आदमी को तुरंत मुक्ति चाहिए, आदमी को तुरंत मुक्ति चाहिए। पूजा के बल पर, पाठ के बल पर, पूजा के बल पर, पाठ के बल पर आदमी जीवन में साधना नहीं करना चाहता, अपने को मांझना नहीं चाहता। गुरुदेव जी कहा करते थे कि अपने को इतना मांझ डालो कि शीशे की तरह साफ चमकना लग जाए। अपने को ऐसे रुई की तरह धुना जाता है, अपने आप को जैसे रुई को धुना जाता है। रुई को धुलने पर जो कंकड़ पत्थर होते हैं, बालू होती है, गर्दा होता है, वो नीचे गिर जाता है, रुई में हल्कापन आ जाता है। उसी प्रकार अपने जीवन को इतना धो डालो कि अपने जीवन से बुराइयां ही समाप्त हो जाएं। जिसके अंदर से बुराई समाप्त हो जाए, क्या वैर करेगा? जिसके जीवन से वैर समाप्त हो जाए, वो भाई भाई क्या आपस में लड़ेंगे? क्या पिता पुत्र आपस में लड़ेंगे? क्या रिश्तेदार आपस में लड़ेंगे? हम बहुत बड़े आदमी नहीं बन सकते। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात नहीं कर सकते। तो हम कम से कम जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवार के बीच में हम रहते हैं, उसमें हम प्रेम से जी लें, बस सबसे बड़ा धार्मिक हम बन गए। पूजा करने से धार्मिक नहीं हो सकते, लेकिन ये शुरुआत की स्थिति है। आप पूजा करते हैं, बुरा नहीं है, लेकिन पूजा के परिणाम में आप क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, पद चाहते हैं, परिवार चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? जो मांगते हैं वही मिलता है। 80% लोग पूजा के बल पर आप देखे होंगे कि भिखारी भीख मांगते हैं। वो सिर्फ 5% भिखारी हैं जो उनसे बड़े भिखारी हैं। 95% भिखारी हैं जो मंदिर में लाइन लगा कर खड़े हैं। बात कड़वी हो सकती है, लेकिन जितने 95% हों मंदिर में बड़ी लाइन लगाए रहते हैं, जो रोड पर भीख मांगते हैं वो छोटे भिखारी हैं। लेकिन जिनको बड़ा भीख चाहिए वो भगवान की आराधना करते हैं। भगवान मुझे पुत्र दे दो, परिवार दे दो, धन दे दो, संपत्ति दे दो, व्यापार में वृद्धि कर दो। ये बड़े भिखारी हैं। आपने भगवान से क्या मांगा? संपत्ति मांगा, संपत्ति मिला, सुख तो नहीं मांगा आपने। जो भी मंदिर में जाते हैं उनमें से लगभग 90% लोग सुख नहीं मांगते, धन मांगते हैं, परिवार मांगते हैं। मेरा मकान अच्छा बन जाए, गाड़ी अच्छी आ जाए, बंगला अच्छा हो, अच्छी पोस्ट मिल जाए। आपको सब कुछ मिलता है, लेकिन अपने भगवान से, यदि आप भगवान से सुख मांगते तो आपको सुख मिलता। लेकिन आपने भगवान से सुख नहीं मांगा, सिर्फ संपत्ति मांगा, परिवार मांगा। आपकी संपत्ति मिला, परिवार मिला, और सुख मांगेंगे तो सुख के अनुरूप जीना होगा, तब आपको सुख मिल सकता है। धर्म है चित्त की शुद्धता, धर्म है सुख शांति चैन।
धर्म मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में नहीं मिलता है। धर्म ना बाइबलों में है, ना कुरान में है, ना महाभारत में मिलेगा, ना रामायण में मिलेगा। धर्म है जीवन में जीने से। जैसे जैसे हम अपने जीवन को ऊपर उठाते जाते हैं, जैसे जैसे हम अपने को गलत आदतों से ऊपर उठाते हैं, ऊपर उठते हैं, वैसे वैसे हम धार्मिक होते जाते हैं। धार्मिक बनते तो नहीं हैं, धार्मिक होते हैं। धार्मिक बनने के लिए सीधा सरल उदाहरण है कि मंदिर बना लो, आप धार्मिक बन जाएंगे। धार्मिक आपको नहीं बनना है, धार्मिक होना है। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। तब तक के लिए अगले प्रोग्राम में फिर से मैं आऊँगा। इस वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब बोलिए एकदम एक साथ मिल करके, साहिब बंदगी सतगुरुदेव की जय हो।